तो उसमें क्या है कि इसी तरीके की परीक्षाएँ थी। तो ये परीक्षाएँ होती हैं, जो लोग कहते हैं कि ऐसा हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कई बार लड़ाई हो जाती है घर में, ठीक है? हालाँकि हमारे साथ तब ये नहीं हुआ। कई बार लड़ाई हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है मम्मी-पापा का, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। नहीं, मैं नहीं खाता था, वाइफ़ का हाथ का खाना नहीं खाता था, मम्मी बनाती थी खाना उस टाइम पे। साधना काल में मम्मी बनाती थी। और वो जो मैं मासिक धर्म की दिक्कत बता रहा हूँ, वो मासिक धर्म नहीं था, मतलब मासिक धर्म नहीं था। ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि खुल के बताने वाली बात है। मतलब मासिक धर्म की दिक्कत थी, जैसे मासिक धर्म आता है ना, तो वो नहीं आता था, आ रहा था, वो दिक्कत थी, जिससे वजह से पेन था पेट में बहुत ज़्यादा, ठीक है? इस तरीके की दिक्कत थी। तो उसमें तबीयत खराब जो थी, तो उसमें ध्यान जा रहा था बार-बार पे। तो बट ये था कि हमें पता था कि इस साधना में ऐसी चीज़ें होती हैं, और वो जगत-जननी अपने भक्तों पर इतनी कृपा करने वाली है कि साधना पूर्ण भी हुई अच्छी तरीके से। और आश्चर्य वाली बात ये है कि साधना खत्म होने के बाद वो पेन खत्म, वो पेन वो शाम को ही शुरू होता था। जब शाम को हवन का टाइम होता था, तो 4 बजे के बाद वो शुरू होता था, और वो लगभग 10 सॉरी, मतलब बीच में रुकता था, फिर उसके बाद होने लगता था, बीच में रुकता था, फिर उसके बाद इस तरीके का होता था। तो मेडिसिन खानी पड़ती थी उस तरीके से। तो ये चीज़ें थी। ये मैंने आपको खुल के बताने वाली बात है कि खुल के बता रहा हूँ ताकि आपको इन चीज़ों को बेटा समझ में आए। हो सकता है कोई आपको बताए ना बताए, पर कहीं न कहीं मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा होता है साधना में, ठीक है? ऐसा साधना काल में होता है। परीक्षा ही तो होती है, और क्या होता है। जरा देर भाई, कब लोगे खबर मोरे श्याम। गुरु जी फोटोग्राफ सेंड किया है, क्या फोटोग्राफ में देखना क्या है, क्या देखूं बेटा? फोटोग्राफ सेंड किया है तो क्या देखूं बेटा? आजकल हमें गुस्सा बहुत आता है, ऐसा होता है। मेरी 11 दिन की साधना कंप्लीट हुई पर कोई अनुभव नहीं हुआ है। क्या किया था साधना में? भाई क्या आप गणेश जी को भोग रोज देते थे? अपने केवल भोले बाबा हनुमान जी और माता को ही भोग दे बेटा। ये भोग जो था ना, शाम को जब था, जब मैं शाम को अग्यारी करता था, तो सबसे पहले 2 लौंग गणेश जी को, 2 लौंग बाबा भोलेनाथ को, 2 लौंग गुरुवे नमः बोलकर देता था, और 2 लौंग गुरु मंत्र की देता था। ठीक है? तो ये मैं रोज करता था, रोज। ठीक है ना? और जो मैंने बता रखा भी है आपको। विक्रम पिता का नाम मेंशन करो बेटा। संतोष, अगर आप माँ को और बालाजी को मानते हो तो दोनों की जोत जला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? मैसेज रुक क्यों जा रहे हैं गुरु जी? जो बाहर रहते हैं उनको क्या हवन करते समय खेड़ा देवता और स्थान देवता की आहुति देनी जरूरी होती है? बाहर रहते जरूरत, उस टाइम पे जरूरत तो जरूरी तो नहीं होती बेटा। हम्म। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं जो हूँ मंगलवार, शनिवार के दिन, ठीक है, मंगलवार का मेरा व्रत रहता है। ठीक है? पहले बाबा भोलेनाथ के व्रत किए थे, एक समय था, संकल्प लेके किए थे। अब जो है वो मंगलवार के व्रत चल रहे हैं। तो मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन मैं खेड़ा देवता का भी भोग देता हूँ। ये गुरुमुख चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें जो ऐसे गुरुमुख, मैं आपको स्पेशली नहीं बता सकता, खुल के नहीं बता सकता इन चीज़ों को। जो शिष्य होते हैं उन्हीं को बताया जाता है, या हमारे गुरु महाराज ने हमें बताया था। तो ये चीज़ें होती है। तो कुछ भोग का एक अलग वो भी होता है, विधान जो होता है एक, जो हमें और ज़्यादा ऊर्जावान बनाता है। ठीक है? वो चीज़ें होती है। बीच बीच में लाइव रुक कैसे रही है ये पता नहीं चल रहा, मतलब कमेंट रुक रही है आपकी। क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे, प्रश्न कहाँ चले गए सारे के सारे? गुरु जी कुलदेव कुलदेवता महाराज हैं क्या नाराज? क्या करूं सोनू पिता नंद किशोर? कुलदेवता नाराज हैं आपके?
कुल देवता को मनाने के लिए ओम मम कुल देवता भ्यो नमः इसका जप किया करो रोजाना 5 माला। ठीक है।